नमस्कार। मित्रों ने कहा कि मैं साइंस टेक्नोलॉजी जिस इकोसिस्टम की हम लोग बात करते हैं, जो हमारी साइंस टेक्नोलॉजी परिषद है उसमें मैं कुछ बात करूं। बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि हम उत्तराखंड में जिस साइंस और टेक्नोलॉजी को विकसित करने की बात कर रहे हैं वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि जिस तरह से इस देवभूमि को स्पिरिचुअल स्टेट के रूप में जाना जाता है, अध्यात्म के केंद्र के रूप में जाना जाता है, उसी के साथ साथ ये स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ में साइंटिफिक टूरिज़्म के लिए भी जानी जाए दुनिया भर में। क्योंकि दुनिया के यहाँ थिंकर्स आते हैं, विद्वान आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, शोध करते हैं जो हिमालय में, वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़े विज्ञान के केंद्र के रूप में, राज्य के रूप में विकसित हो रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके साथ ये भी है क्योंकि जैसे हमारा साइंस सिटी इस प्रदेश में आ रही है, जो देश की 6 साइंस सिटी है, और कुछ ऐसी थीम्स है जैसे लाइफ ब्रीथ सरफेस, वो अपने आप में एक बहुत यूनिक थीम है। और संभवतः पहली बार किसी साइंस सिटी में इस थीम को लिया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है जो साइंस सिटी विकसित हो रही है, और देश की 6ठी। तो एक हिसाब से जो लोग उत्तराखंड आएंगे वो साइंस सिटी में भी एक तरह से जो टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसके लिए भी बात की जाएगी। इसके साथ साथ में जो हमारे 13 जनपदों में हम अपने साइंस सेंटर्स विकसित कर रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, वो भी बड़ी बात है कि 13 जनपद हमारे वहाँ हैं, और 13 जनपदों में साइंस टेक्नोलॉजी के सेंटर्स विकसित होना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी किसी राज्य के लिए। और तमाम सीमांत क्षेत्रों से लेके पूरे के पूरे प्रदेश में साइंस सेंटर्स होना ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इन साइंस सेंटर्स में इसमें AI भी है, इसमें इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ भी है, इसमें काश्तकारों के लिए भी है, उसमें बच्चों के लिए भी गैलरीज़ हैं, इसमें हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं। तो ये अपने आप में तमाम नॉलेज सेंटर्स की तरह से विकसित हो रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि ये बड़ी दिशा की तरफ हम जा रहे हैं। और साथ साथ में हम जानते हैं, क्योंकि हम किसी आइडिया को लेके उस आइडिया को पेटेंट करना, ब्रांड करना, GI करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है वर्तमान समय के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, और विशेष रूप से कॉमर्शलाइजेशन के लिए कि किस तरह से हम उसको प्रोडक्ट साइकिल में ला सकते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इस बीच में हमने 30 इस तरह के पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर्स पूरे राज्य में स्थापित किए हैं, जिसमें से 26 हमारे जो राजकीय संस्थान हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, 4 प्राइवेट में है। तो ये हमारे पास पूरे राज्य से जो इतनी यहाँ जैव विविधता है, इतना हमारे पास आइडियाज़ हैं, इनोवेशंस हैं, उनके लिए ये पेटेंट करने के लिए एक बड़ा माध्यम सिद्ध होगा। और हमारे पास क्योंकि राज्य में हम जानते हैं कि 30 से ज़्यादा यहाँ पर हमारे केंद्रीय संस्थान हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको भी जोड़ना, चाहे वो ISRO हो, IIP हो, CSIR के लैब्स हैं, FRI है, इतने हमारे PSI जैसे आप समझ सकते हैं कि देश के इसमें जो मूर्धन्य हमारे संस्थान हैं, शीर्ष संस्थान हैं, वो यहाँ पर स्थापित हैं। उनको भी हम लगातार इससे जोड़ रहे हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों को इससे जोड़ रहे हैं। आशय ये है कि हम इसको स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक टूरिज़्म से जोड़ना, नॉलेज सेंटर्स की तरह से जोड़ना, उसकी तरफ स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला समय उसी का, ये सदी उसी की है, ये समय उसी का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से इस क्लाइमेट चेंज के समय में, ग्लोबल वार्मिंग के समय में, जिसमें हम क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, माउंटेन इकोसिस्टम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इसको हमेशा मान के चलता हूँ कि हम देवभूमि तो हैं ही, लेकिन हम युक्ति भूमि भी हैं। देवभूमि के साथ युक्ति भूमि होने का मेरा आशय ये है कि जो सल्यूशन होंगे, जो युक्ति होगी, जो सल्यूशंस आएंगे, वो इसी प्रदेश से, इसी हिमालयी इंटेलिजेंस से आ सकते हैं। हिमालयी इंटेलिजेंस बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस युक्ति और युक्ति प्रदेश से होने से, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा मिश्रण होने से, जो ये परिषद है और इस तरह के विभिन्न वैज्ञानिक संस्थान हैं, ये इस दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जितनी हमारे, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, कई चीज़ें हैं, उनके सॉल्यूशंस का रास्ता इस युक्ति प्रदेश के माध्यम से निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे ये
हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे एजुकेशन की, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात करें, तमाम जो क्लाइमेट इश्यूज़ की बात करें, तो उसमें जो ये पूरा सल्यूशन की तरफ को जाने वाली बात है, ये बड़ी रेजिलियंस यहाँ से आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और इसी के लिए साथियों ने कहा कि इसके बारे में बात की जाए, तो मुझे भी लगा कि चलिए बहुत अच्छा है, इस बात को साझा करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।